नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का चैप्टर है प्राइसिंग, ठीक है? तो जैसा कि आपने सुना होगा ना, क्या कहते हैं, यही है राइट चॉइस बेबी आहा! तो यहाँ पे हम कहेंगे, यही है राइट प्राइस बेबी आहा! ठीक है? तो आज हम बात बात करेंगे प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग एक किस तरीके से हम किसी भी प्रोडक्ट की डिसाइड कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप एक यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो मैं बा बताऊँगा आपको प्राइसिंग के बारे में, जैसे कि यहाँ पे है क्या है, इनोवेटर प्राइसिंग, बैरियर प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, ठीक है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग पेनिट्रेसिंग प्राइसिंग, ये सारी क्या है, ये प्राइसिंग के प्रकार हैं, ठीक है? तो हम इसके बारे में समझेंगे कि हमें हमारा प्रोडक्ट कैसा है और किस तरीके की उसे रिक्वायरमेंट है। देखो दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, अगर उसकी प्राइसिंग नहीं सही है, तो 2 चीज़ें होंगी, या तो आपका बिज़नेस लॉस में जाएगा या तो प्रॉफ़िट में जाएगा, ठीक है? तो अब ये आप ऐसे खुद सोचो कि बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारी स्ट्रैटेजी लगाने के बाद में हम किसी भी बिज़नेस को प्रॉफ़िटेबल बनाते हैं। यानी अगर हम ऐसे प्राइस रखेंगे तो 100% वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ में जाएगा। तो अब हम समझेंगे कि प्राइस को हम कैसे मतलब डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है? इसकी कॉस्टिंग हम कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने बहुत सारी चीज़ें मेंशन की हैं, तो अब हम इसे जो है ना विस्तृत में समझेंगे। पहला क्या है, स्ट्रेटजी इनोवेटर प्राइसिंग। हम समझेंगे इनोवेटर प्राइसिंग क्या है। इनोवेटर का मतलब क्या होता है? इनोवेटर का मतलब होता है इनोवेशन, यानी जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, सपोज़ करो वो मार्केट में नहीं है। जैसे ये मोबाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी किसी व्यक्ति ने जो है इस मोबाइल का निर्माण किया होगा, तो उसकी उस वो सबसे हाई प्रीमियम पे बेचा होगा, ठीक है? जैसे अभी अभी के दौर में सोचो, जब मोबाइल आता है, कोई भी मोबाइल जब नया लॉन्च होता है तो उसकी कीमत 1 लाख है। कुछ दिन बाद जो है उसकी कीमत कितनी हो जाती है, 90,000 होती है। फिर कुछ दिन बाद वो क्या होता है, 70-80 हज़ार में बिकना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो इनोवेटर है, वो कॉम्पिटिटर आने से पहले वो अपना पैसा जो है वो वसूल लेते हैं, ठीक है? फिर क्या है, बैरियर प्राइसिंग। बैरियर प्राइसिंग में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है आप इतना कम रख दो, ठीक है? जैसे जियो ने किया। जियो ने क्या किया, आते ही पहले फ्री कर दिया, ठीक है? पहले क्या कर दिया, फ्री कर दिया। अब वो प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। फिर क्या है आपका फ्रीमियम प्राइसिंग। फ्रीमियम का मतलब ये आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि अ, यूट्यूब हुआ, ठीक है? यूट्यूब क्या करता है, फ्री में कंटेंट देता है। और क्या कहते हैं, जैसे जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होते हैं, वो भी पहले फ्री में देते हैं, फिर बाद में आपसे पैसा लेते हैं। फिर क्या है, लॉस लीडिंग प्राइसिंग। लॉस लीडिंग प्राइसिंग जो है ना, आप इसमें भी जियो का ही एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि मान लो, आप समझो कि उन्होंने क्या किया, लॉस में किया। पहले 1 साल, 2 साल जो भी उन्होंने फ्री दिया, ठीक है? फ्री दिया, यानी जब उनका मार्केट पूरी तरीके से वो समझ गए कि अच्छा हाँ, इतने लोग जो हैं हमारे हो गए हैं, तब उन्होंने प्रीमियम लेना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम इसे जो है ना समझते हैं यहाँ पे आकर के, ठीक है? अब प्राइसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि अब देखो, प्राइसिंग का जैसे मान लो हम लोग कुछ चीज़ें खाते हैं, जैसे मान लो गोलगप्पा हुआ, ठीक है? आप रेहड़ी पे खा रहे हो, आप रेस्टोरेंट में खा रहे हो, दोनों जगह आपको अलग-अलग प्राइसिंग मिलेंगी। आप आइसक्रीम जो है, जो ठेले पे लगाते हैं उनसे खाओ, और आप जो है बाहर खाओ, मतलब एक रेस्टोरेंट में खाओ, अलग उसकी अलग प्राइसिंग होगी। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल लिखे हैं, जैसे आपने कॉफ़ी पिया, कॉफ़ी आप जाओ किसी छोटे से जो रेहड़ी है या उसपे आप पियो, तो उसकी कॉफ़ी की प्राइसिंग क्या होगी? हार्डली होगी ₹20, ₹25। वही कॉफ़ी आप जो है रेस्टोरेंट में पीने जाओगे, ₹1000 की होगी, ठीक है? फिर इसी तरीके से जो है ना, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, आप इसे समझ लेना। फिर क्या है, ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लो आप, जैसे डीमार्ट अपने इंडिया में है, ठीक है? डीमार्ट क्या है, डीमार्ट इतने बल्क में प्रोडक्ट को बनाता है और वो और उसी बल्क में वो खरीदता भी है, ठीक है? कि जिसकी वजह से उसकी कॉस्टिंग बहुत कम आ जाती है, और वो तो वहाँ पे मतलब रखने का भी पैसा लेते हैं। तो इस वजह से डीमार्ट और क्या कहते हैं, वॉलमार्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, ये लोग कम प्राइस पे जो है चीज़ों को प्रोवाइड कराते हैं। इनोवेटर प्राइसिंग। इनोवेटर प्राइसिंग में क्या आता है, जैसे आपका टेस्ला हो गया, एनवीडिया हो गया, एप्पल हो गया, ये जब सब प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग होती है ना, बिल्कुल हाई कास्ट पे रहती है। मतलब वो लोग ये नहीं सोचते कि यार हम 1 साल बाद क्या कमाएँगे, नहीं, 2-3 महीने, 4 महीने, जब तक कॉम्पिटिटर नहीं आता तब तक मलाई मार लो, ठीक है? ये होता है इनोवेटर प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया अभी जियो का। प्रीमियम प्राइसिंग, स्पॉटिफ़ाई, इनोवा, यूट्यूब
कॉम्पिटिटिव प्राइस, देखो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसे बताने का मोटो क्या है आप समझो पहले। इसे बताने का मोटो ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए। आइडिया कैसे लग जाए? कि जैसे मान लो एग्ज़ाम्पल से कोई चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। जैसे आपने मान लो कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट जैसे मार्कर ले लो। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्या आएगा? कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अच्छा मेरा प्रोडक्ट क्या है? वो इनोवेटर है, ठीक है? या इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर हैं, या इसमें बैरियर क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको जो है धीरे करके समझ में आएँगी। देखो, हमेशा दिमाग में ये रहो, जो दाम होता है, जो काम होता है वो कस्टमर अनुसार होना चाहिए, दाम अपने अनुसार। जब भी कोई बिज़नेस करो, बिज़नेस के यही रूल्स होते हैं कि काम कस्टमर अनुसार, दाम मेरे अनुसार, तभी आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे। अब इसमें मैं आपको टोटल जो है ना 35 चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि जिससे कि आपको प्राइसिंग के बारे में आप समझ पाओगे, ठीक है? कि हमारी प्राइसिंग किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके से हम इसे मार्केट में या अपने बिज़नेस में लॉन्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने स्टार्ट किया है अ, जैसे मान लो प्राइसिंग कैसे जैसे एक चीज़ और लो, देखो जैसे जब आप किसी दुकान पे जाते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ दुकानदार बोलते हैं ना कि यार बजट आपका कितना है? अगर आप अपनी दृष्टि से अगर आप कस्टमर की दृष्टि से देखोगे तो आपको थोड़ा-सा बोर्ड लगेगा कि यार ये औकात पूछ रहा है, ठीक है? लेकिन जब आप दुकानदार की दृष्टि से देखोगे तब वो दुकानदार की दृष्टि से अगर आप समझोगे ना तो वो समझ जाएगा कि अच्छा यार मुझे इन्हें क्या-क्या दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो वही दिखाएगा ना। अब भाई फ्रॉड करने की बात हो तो वो तो अलग है। आस्क फॉर बजट, ठीक है? स्टार्ट बंडल प्राइस, पोजीशन एज़ कंसल्टेंट, डोंट लोअर प्राइस। मतलब देखो जैसे कि मान लो ये मार्कर है, मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, हाथ में है मेरे। जैसे मान लो ये मार्कर है, अब इसकी कॉस्टिंग जो है मान लो ये 10 20 रुपए का मिलता है, ठीक है? तो मान के चलो इसकी जो प्राइसिंग है कितनी है, इसकी कॉस्टिंग आई ₹10, कितनी आई? ₹10 आई। तो अब इसमें और सारी चीज़ें ऐड होती जाएँगी, लेकिन अगर आप सोचो कि हम इसकी जो है प्राइस बिल्कुल ₹5 करके पूरा मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। तुम ₹5 में जब तक कैप्चर करोगे तब तक दूसरा कॉम्पिटिटर आकर के वो जो है बनाना स्टार्ट कर देगा, तुमसे अच्छा मार्कर बनाएगा, ठीक है? इसलिए कभी भी प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है, उसकी कॉस्ट से नीचे नहीं आनी चाहिए, ठीक है? फिर क्या है टेस्टिमोनियल, जैसे टेस्टिमोनियल प्राइस का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो एक प्रचार आता है घड़ी का, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जैसे मैं भी साबुन जैसे मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि मैं गाय छाप साबुन एक है, ठीक है? उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। तो उसमें क्या होता है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, पहले लोगों को सैंपल दिया जाता है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मतलब या तो आप जैसे कंटेंट लॉन्ग टर्म कंटेंट में क्या होता है जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसने कहा कि भैया हम आपका प्रोडक्ट जो है ना 10 साल तक यूज़ करेंगे या 5 साल मतलब लॉन्ग टर्म में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके बिहाफ़ पे हमें जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार प्राइसिंग जो है करनी चाहिए। फिर क्या है आपका लर्न टू से हाउ बी टू ए गुड लिस्टनर, शॉर्ट डे देखो, ये सब सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वैसे जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सब क्या है ना ये टर्म्स एंड कंडीशंस पे हैं। क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस पे हैं कि मतलब जैसे मान लो हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिले हम, किससे मिले? डिस्ट्रीब्यूटर से मिले। अब हमने उससे जो है ना मान लो कि हमने 5 साल का वो कर लिया। अरे यार 5 साल में क्या होगा? तुम्हारा रॉ मटेरियल महँगा होगा, इलेक्ट्रिसिटी महँगी होगी, जो मैन पावर लगा है वो महँगा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो महँगी होंगी लेकिन आप तब सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या होगा? उसमें आपको जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। कि भाई देखो हर 6 महीने या हर साल भर के बाद जो है हमारी इतने परसेंट प्राइसिंग हम इंक्रीज़ करेंगे ही करेंगे। इससे क्या होगा? इससे जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना तो हमारे बिज़नेस को सर्वाइव करने में काफ़ी ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है? फीस स्ट्रक्चर प्लान, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं फीस स्ट्रक्चर प्लान में जैसे मान लो होता क्या है ना कि पर आवर, पर डे, ठीक है? पर मंथ ये सारी चीज़ क्या है ये फी स्ट्रक्चर्स होती हैं और कुछ प्राइसिंग ऐसे डिसाइड हो जाती हैं जैसे मान लो आपकी कोई कंपनी है, ठीक है? कंपनी में मैंने जो है ना मैं कोई ठेकेदार हूँ, क्या हूँ? ठेकेदार हूँ। मैंने ठेका ले लिया कि यार आपके यहाँ जो बॉयलर लगेगा वो बॉयलर मैं लगाऊँगा। मैंने बॉयलर लगा लिया। अब उसकी प्राइसिंग क्या होगी?
ये आप सोचो, ये आप डिसाइड करो, ठीक है? ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ बस हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें हैं फी स्ट्रक्चर्स कैलकुलेशन लोवेस्ट प्राइसिंग, बेंचमार्क प्राइसिंग और क्या कहते हैं बैरियर प्राइसिंग ये सब प्राइसिंग से जो है ना क्या है? अब हम इसे समझते हैं। देखो 2-3 चीज़ें मैंने रिपीट की हैं और मेन जो यहाँ पे मैंने 4 चीज़ें बताई हैं, ठीक है? ये 4-5 चीज़ें जो है ना यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती हैं किसी भी चीज़ की प्राइसिंग के लिए, ठीक है? तो दोस्तों ये जो वीडियो है मैंने प्राइसिंग पे बताया था आपको और इस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप सबसे पहली चीज़ ना आपको कॉस्टिंग करनी होगी। जब तक आप कॉस्टिंग नहीं करोगे, किसी भी प्रोडक्ट की जब तक कॉस्टिंग नहीं करोगे मान के चलो ये लाइट लगी हुई है, गोली सी लाइट है ये मेरी, ठीक है? जिसका ये बिंब आ रहा है। अब ये लाइट का मान लो कि मैंने जो है मार्केट में इसे खरीदा कितने का ₹1,500 का। कितने की खरीदा? ₹1,500 की। अब ये कंपनी अब जैसे मान लो मैं ओनर हूँ इसका। कौन ओनर हूँ? मैं इसका ओनर हूँ। अब अगर मेरी कॉस्टिंग ही 1,500 की होगी, तो मैं 1,500 में कैसे बेचूँगा इसे? ना, इसकी कॉस्टिंग कितनी होगी? हार्डली होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी ₹500 हार्डली की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाना, एक करोड़ प्रोडक्ट बनाना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है? एक प्रोडक्ट बनाओगे वो महँगा होगा, एक करोड़ प्रोडक्ट बनाओगे वो सस्ता होगा। तो इस प्रोडक्ट का जैसे ये जो मैंने आपको बताया है अभी प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बताई है, प्राइसिंग का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्या? काम कस्टमर अनुसार, दाम मेरे अनुसार। मेरे यानी जो एंटरप्रेन्योर है, उसके अनुसार दाम होना चाहिए। जब तक आप अपनी कॉस्टिंग ज़बरदस्त नहीं रखोगे, मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि अभी देखो होता क्या है ना कि इससे पहले देखो एक एग्ज़ाम्पल लो टेलीनॉर कंपनी होगा मतलब ये जो मोबाइल की कंपनियाँ थी, जो कॉलिंग की सुविधा प्रोवाइड कर रही थी, बहुत सारी कंपनियाँ थी। जियो आया बैरियर प्राइसिंग जो है ना अपनाया उसने क्या किया कि बिल्कुल फ्री दे दिया। अब जिसके पास 2 लाख 3 लाख करोड़ ढाई 3 लाख करोड़ रुपए नहीं होंगे, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? इस वजह से आप जिस भी बिज़नेस में जा रहे हो, उसका क्राइटेरिया क्या है? उसमें कॉम्पिटिशन कितना है, ठीक है? वो कस्टमर के लिए कितना यूज़फुल है, वो आपकी प्राइसिंग क्या है, इनोवेटिंग प्राइसिंग है या जो भी प्राइसिंग है आप उसे जो है उसी के अनुसार डालो। देखो दोस्तों इस वीडियो को ये जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, इन वीडियोज़ का सिर्फ़ और सिर्फ़ यही मोटो है कि आप थोड़ा-सा स्ट्रेटजी के बारे में जानो, बिज़नेस के बारे में जानो। इसके बाद जो है ना मैं ये कोर्स लॉन्च करूँगा वो फुली फुली टोटल एमबीए होगा, एमबीए का कोर्स होगा। मैंने सन 2012 में एमबीए किया था, ठीक है? तो उन्हीं जो-जो चीज़ें मैंने वहाँ पे पढ़ी थी, उन्हीं चीज़ों को जो है ना मैं मतलब कि उसे बताने की कोशिश करूँगा और उसमें 10 चीज़ें होंगी, 10 हेडिंग होंगी और उसमें सब सब हेडिंग्स होंगी और जिसे कि आप समझोगे तो आप अपने जीवन में मूल-चूल परिवर्तन ला सकते हो। ठीक है? तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही हैं? अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है? वो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में जो है ना इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें जो करता हूँ मैं वही बताता हूँ। मैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी चीज़ें बताता हूँ। मैंने स्टॉक मार्केट के जनरल्स वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें देखो, उन्हें पढ़ो। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप उन पे कमेंट कर देना। मैं उससे अच्छी और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? क्योंकि पूरे देश का पैसा वहीं जाता है, वहीं से हमें डर लगता है तो पैसा कहाँ मिलेगा? ठीक है, जहाँ डर है वहीं मतलब जहाँ रिस्क होता है वहीं पैसा मिलता है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।